आज हम प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट का डिस्टिंग्विश देखेंगे। नाउ एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। अभी Hyundai ले लो, ठीक है। Hyundai सब जानते हैं इंडिया के टॉप 5 कंपनीज में से एक है और वर्ल्ड के अभी सेकंड बन गया Hyundai इन टर्म्स ऑफ दी टर्नओवर और प्रॉफिट्स, मुझे लगता है। सो इंडिया में साउथ कोरियन कंपनी है, उसके शेयर्स बाजार में नहीं थे। पिछले महीने Hyundai ने पहली बार शेयर्स बाजार में लाया, उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। सो जब एक कंपनी पहली बार न्यू शेयर्स लाती है मार्केट में, तो वो मार्केट कौन सा कहलाता है? प्राइमरी मार्केट, या तो न्यू इश्यू मार्केट भी इसको बोल सकते हैं। अब Hyundai का आईपीओ के थ्रू शेयर्स का पैसा आ गया, ठीक है। अब ये सपोजिटली जो तारीख है 1 नवंबर को आया, ठीक है, और 8 नवंबर तक प्रोसीजर खत्म हुआ। अब उसके शेयर्स कहाँ बिकेगा? शेयर मार्केट में। सो 9 नवंबर से जो Hyundai का आईपीओ में जो पैसा आया था, जिनको शेयर्स का पैसा दिया गया, अब वो शेयर मार्केट में खरीदी बिक्री शुरू होगा। शेयर मार्केट में वो सेकेंड हैंड हो गया क्योंकि ऑलरेडी आ चुका था। इस सेकेंड हैंड मार्केट को सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। जो आईपीओ के थ्रू इश्यू किया था, अब वो कहाँ पे आ रहा है? सेकेंडरी मार्केट में आ रहा है। सो ये इश्यूड अर्लियर, जो पहले इश्यू किया है वाया आईपीओ, अब वो कहाँ पे चला जाएगा? शेयर मार्केट में। तो Hyundai यहाँ पे आईपीओ लाई थी, अब उसका शेयर सेकेंडरी मार्केट में जब जिस दिन से खरीदी बिक्री होगा, तो Hyundai विल बी कॉल्ड एज अ लिस्टेड कंपनी, क्योंकि उसका शेयर बाजार में शेयर्स का खरीदी बिक्री शुरू हो चुका। सो Hyundai इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बट सिंस उसके शेयर बाजार में है, तो इट इज अ लिस्टेड कंपनी। आई थिंक मर्सिडीज बेंज जो है इंडिया में, उसके शेयर, एप्पल ले लो, एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, सो उसके शेयर्स पब्लिक में तो हो नहीं सकते। इसका मतलब वो लिस्टेड भी नहीं है इंडिया में। अमेरिका में वो लिस्टेड है क्योंकि अमेरिका में एप्पल के शेयर्स शेयर मार्केट में है। सो इंडिया में एप्पल पब्लिक लिमिटेड भी नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड है। और पब्लिक लिमिटेड होता तो भी डिपेंड करता था उसने आईपीओ लाया है कि नहीं। सो एप्पल के शेयर्स आपको इंडिया में कहीं पे भी मिलेंगे नहीं। दूसरा, आप बोलते हैं ना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सिक्योरिटीज में, आप डायरेक्टली कंपनी से खरीद रहे हो। Hyundai से जब आईपीओ लाया था Hyundai ने, तो शेयर होल्डर्स जो पॉसिबल शेयर होल्डर्स है, बने नहीं, आप अप्लाई कर रहे हो, सो आप डायरेक्टली Hyundai से डील कर रहे थे कि भैया हम आपके शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं। सो Hyundai डिसाइड करेगा आपको शेयर्स देना है कि नहीं। अब Hyundai ने आपको शेयर्स दे दिया, ठीक है। अब मुझे नहीं मिला, बट मुझे Hyundai के शेयर्स खरीदने हैं, तो मैं कहां से खरीदूंगा? सेकेंडरी मार्केट से। अब सेकेंडरी मार्केट में Hyundai कंपनी का रोल खत्म हो गया। अब जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया 12th के लिए, आपने कहां पे लिया? कॉलेज में, लेकिन एग्जाम एचएससी का कौन कंडक्ट कराएगा? महाराष्ट्र बोर्ड। सो महाराष्ट्र बोर्ड, अब कहां पे आपको जाना पड़ेगा? स्टॉक मार्केट में। सो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं Hyundai के शेयर्स खरीद रहा हूं, Hyundai से नहीं, स्टॉक मार्केट से। सो मैं इनडायरेक्टली Hyundai कंपनी के शेयर्स, Hyundai का तो काम आईपीओ में खत्म हो गया था, अब कहां से मिलूंगा? सेकेंडरी मार्केट से। पार्टीज, पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व है? कंपनी और इन्वेस्टर्स। यहाँ पे कौन से पार्टीज इन्वॉल्व है? शेयर मार्केट, ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स, ठीक है। सो यहाँ पे कंपनी इश्यू करेगी, इन्वेस्टर पैसा लगाएगा, Hyundai को पैसा मिलेगा, वो शेयर्स देगा, दो है। जबकि इन सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज विल बिकम द पार्टी, इन्वेस्टर विल बिकम द पार्टी। Hyundai का डायरेक्ट रोल खत्म हो गया। आया समझ में? उसके बाद इंटरमीडियरी, प्राइमरी मार्केट में अंडरराइटर्स इंटरमीडियरी, बैंक्स इंटरमीडियरी। अंडरराइटर्स का क्या काम है? Hyundai को 27,500 28,000 करोड़ पकड़ लो चाहिए था, मार्केट ने सपोजिटली 20,000 करोड़ ही दिया, वैसे तो पूरा मिला था, लेकिन 20,000 करोड़ एज्यूम करो, तो जितना शॉर्टफॉल है कौन देगा? अंडरराइटर, ठीक है। मतलब वो लोग गारंटी करते हैं Hyundai को कि आप मार्केट में लाओ पैसा, मार्केट ने नहीं दिए तो हम आपको देंगे। हाँ, इंश्योरेंस होता है, लेकिन दलाली देना पड़ता है, उतना कमीशन, ब्रोकर अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ता है, और 8,000 करोड़ नहीं, पूरे 28,000 करोड़ में देना पड़ता है। बाय द वे, 28,000 करोड़ में 500 550 करोड़ कमाया होगा कुछ कंपनीज ने, अंडरराइटर्स ने, और उनको कितना रुपए देना पड़ा? एक भी नहीं, क्योंकि पब्लिक ने दे दिया था Hyundai को, फिर भी उन्होंने कमाया होगा इतना। सो सेकेंडरी मार्केट में क्या है? ब्रोकर्स, दलाल बीच के, जो शेयर मार्केट में ब्रोकर्स रहते हैं। प्राइस ऑफ सिक्योरिटी जो है ना इज फिक्स, कि चलो हम आपको 1,000 रुपए में दे रहे हैं, जबकि सेकेंडरी मार्केट में 1,000 का 2,000 भी हो सकता है,
500 भी हो सकता है, हर रोज बदलते रहता है ना शेयर मार्केट में। सो सेकेंडरी मार्केट में प्राइस शेयर बाजार का टाइम क्या 9:15 to 3:30, वहां पे बदलते रहेगा। प्राइमरी मार्केट में जो दाम में इशू किया वो दाम में आपने खरीदा, ठीक है, वो प्राइस फिक्स रहेगा। सेकेंडरी मार्केट में शेयर बाजार में जो बदलते हुए दाम है उसमें आपको खरीदना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये कंसेप्ट था, आप इसको फीचर्स के तौर पर भी यूज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए डिस्टिंग्विश। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। कोई क्वेश्चन? ओके।